हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। आज जो है हम देखेंगे एस चांद की बुक के इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव्स पावर सिस्टम के फ्रॉम क्वेश्चन 41 टू क्वेश्चन 50। इसके प्रीवियस वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो ये है क्वेश्चंस 40 तक के जो है हम क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफरिंग टू द डेली लोड कर्व इन फिगर 24.8 द एवरेज लोड इज। ठीक है, तो एवरेज लोड का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है? एवरेज लोड इज इक्वल टू यूनिट जनरेटेड अपॉन पर डे अपॉन 24 आवर्स। ठीक है, तो हमने जो है यूनिट जनरेटेड ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्रीवियसली। इसी लोड कर्व का क्या था? 12 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर अपॉन 24 आवर्स। तो ये 12 से कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁵, मतलब कि कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट है तो ये इतना। ठीक है, किलो वाट। तो ये है ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिफरिंग टू द डेली लोड कर्व द लोड फैक्टर इज। लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अभी हमने निकाला एवरेज लोड कितना था? 50,000, और मैक्सिमम डिमांड कितनी है स्टेशन की? दिख रहा है यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिमांड 70 मेगा है, तो हम किलोवाट में इसको ले लेंगे। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3, मतलब कि 5/7 कुछ आएगा। तो ये लोड फैक्टर कितना आ जाएगा अपना? ये कितना आ जाएगा? 7 × 7 14, 7 × 7 7 कुछ 49, 1071। ठीक है, तो 0.71 करके कुछ हमारा जो है लोड फैक्टर आ रहा है, लेकिन ये परसेंटेज में है इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 71.4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी देन द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर इज। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट क्या है? प्लांट कैपेसिटी के इक्वल है, तो लोड फैक्टर क्या होगा? लोड फैक्टर क्या है अपना? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, या तो फिर क्या लिखते हैं हम? एनर्जी जनरेटेड डिवाइड बाय टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये होते हैं फॉर्मूले। तो ये क्या हो जाएगा? बोल रहा है मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी। अगर प्लांट कैपेसिटी है is equal to the plant capacity factor, is less than the plant capacity factor, is more than the plant capacity factor, या फिर none of the above। तो ये क्या हो जाएगा? is equal to the plant capacity factor। ठीक है, इसके फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज कीजिए तो ये जो क्वेश्चन है आपको फटाफट से ध्यान आने लगेंगे। इफ द लोड फैक्टर ऑफ द पावर स्टेशन इंक्रीज द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड विल बी। तो अगर लोड फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन, अगर लोड फैक्टर इंक्रीज होता है तो कॉस्ट पर यूनिट जनरेट ये भी क्या होगी? ये होगी डिक्रीज। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? डिक्रीज। इफ द डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीजेज द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 डिक्रीज। अगर डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज होता है तो मैक्सिमम डिमांड जो है वो डिक्रीज होंगी। ठीक है, डाइवर्सिटी का फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये मैक्सिमम डिमांड के, इसलिए क्या होगा? डिक्रीज होगा। इन पावर स्टेशन रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी प्लस मैक्सिमम डिमांड। रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस एवरेज डिमांड, रॉन्ग फॉर्मूला है, ये भी रॉन्ग था। रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, यस दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला। और एवरेज डिमांड ये भी गलत फॉर्मूला है। तो पावर स्टेशन में रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है? प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। पूरे फार्मूला बेस्ड ये जो है ये क्वेश्चंस है। अगर आप
आपको बिल्कुल याद है ये सारे फार्मूले, तो ही आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक फार्मूला लिस्ट बनाइए और उसको अपने दीवार पे चिपका दीजिए, जहाँ भी आप मतलब सोते हो, जो भी आपका मतलब एरिया है जहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स करते हो। तो ये जितने बार अगर आप देखते रहोगे फार्मूलेज, उतने ही जल्दी जल्दी आपको ये याद होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। A 100 megawatt power station delivers 100 megawatt for 2 hours, 100 megawatt for 2 hours, 50 megawatt for 6 hours, and is shut down for rest of each day. It is also shut down for the maintenance for 45 days each year। मतलब कि साल में 45 दिन तो वो चलता ही नहीं है। तो साल में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, और 45 में से हम माइनस कर लेंगे तो मतलब एक्चुअल में कितना चलता है, वो 320 डेज ही जो है वो वर्क करता है। एनर्जी सप्लाइड पर ईयर इज, ठीक है, कितना होगा। 100 मेगावाट पावर स्टेशन, ठीक है, ये उसकी दी है क्या कैपेसिटी, हमको क्या बोल रहा है वो, एनर्जी सप्लाइड पर ईयर्स। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं यूनिट जनरेटेड, ये कितना होगा 236, मतलब कि 500 मेगावाट। ठीक है, ठीक है, इतना एनर्जी सप्लाई करता है हर एक दिन और इतना दिन वो चलता है। तो एनर्जी सप्लाइड क्या हो जाएगा, पर ईयर निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 320, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 5 दूनी 10 के 0 हाथ के पास 15 16, ठीक है, 16 मेगा वैट आवर्स है क्या ऑप्शन में, यस इट इज़। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In a power system, diversity factor dash as we move from consumer to power station decreases, increases, remains same या फिर none of the above। तो it decreases, ठीक है, diversity factor जो है decrease करता है as we move from consumer to power station। There are no standby losses in, कौन से पावर प्लांट में जो है स्टैंड बाय लॉसेस नहीं होते हैं, तो वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कोई भी स्टैंड बाय लॉसेस नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ पावर स्टेशन हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15,000 किलोवाट, द एनुअल लोड फैक्टर इज 50% एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%। व्हाट इज द प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पता ही है कि लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। यहाँ से जो है हम एवरेज लोड निकाल सकते हैं। एवरेज लोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर हमको दिया है कितना, 0.5 इंटू मैक्सिमम डिमांड 15,000 किलोवाट। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी जनरेटेड अपॉन रेटेड कैपेसिटी। ठीक है, मतलब कि प्लांट कैपेसिटी जो हमको निकालना है वही है ये प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, रेटेड कैपेसिटी बोलो या फिर प्लांट कैपेसिटी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जनरेटेड को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज लोड इनटू टाइम, राइट। तो एवरेज लोड तो हमने अभी निकाला ही है, तो इस फॉर्मूले में ही हम पुट करते हैं एवरेज लोड कितना, 0.5 इंटू 15,000 किलोवाट इंटू टाइम। टाइम कितना बोल रहा है, अब ये एनुअली पूछ रहा है, इसलिए ये 8760 है ना। एक साल में कितने घंटे होते हैं, 8760 अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमको दिया है। ये जो है प्लांट कैपेसिटी ये चला जाएगा इधर और नीचे आ जाएगा क्या, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो ये कितना है 0.4 इंटू टाइम 8760। देखिए हमने फॉर्मूले का बस अदल बदल किया है, थोड़ा सा अरेंज किया है, उसको रीअरेंज किया है और कुछ नहीं। तो ये जो है कैलकुलेशन टाइम टाइम तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का दे देते हैं हम इसमें, 4 4 दूनी 8 3 12 7 28 30 4 5 20 0। ठीक है, 0 5 5 25 के 5 हासिल के 2 5 7 35 के 7 हासिल के 3 15 16 17 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना 1875
किलो वैट, ये जो है अपना आंसर इसमें आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमारे 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आगे के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको ऐसे ही जो है नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।